नमस्कार साथियों। तो एक वैकेंसी आई है आपकी स्टाफ नर्स से रिलेटेड। ये हमारा स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल्स होते हैं, जो बात करें नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है, ये संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है और ये स्कूल्स के लिए स्टाफ नर्स का सिलेक्शन है। ठीक है, आप देखिए ये जो नोटिफिकेशन है वो है 19 सितंबर का, और इसमें हम बात करें तो पूरे नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि कितनी पोस्ट आई हैं, क्या सैलरी रहने वाली है और कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब जो है लास्ट डेट है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस फॉर्म से लेकर वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो ध्यान से देखें। देखिए तो ये बताया गया है अपने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुल मिला के एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और वो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। और उन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे हैं। किसके लिए मांगे हैं, तो उन्होंने मांगे हैं फॉर प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ट्रेन ग्रेजुएट जो टीचर्स हैं, हॉस्टल वार्डन्स, मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ दोनों उन्होंने मांगे हैं। और उस आधार पर उन्होंने मांगा है फीमेल स्टाफ नर्स। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी जो भी पोस्ट हैं उनके लिए जो सैलरी है उनकी उससे 10% हाइक मिलेगी उनके लिए बेसिक पे से। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा हम देखें तो सबसे पहली बात, ऑनलाइन जो सबमिशन है उसकी डेट क्या रहने वाली है, तो वो रहने वाली है 23/10/2025। ठीक है, उसके अलावा मतलब इतने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर फॉर्म भरें, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 23 अक्टूबर की। उसके अलावा फी कंसिस्ट, अगर फी की बात करें, एग्जाम फी क्या रहने वाली है, तो क्योंकि एक फीमेल स्टाफ नर्स है तो एप्लीकेशन फी तो जीरो रहेगी कोई भी हो, क्योंकि एप्लीकेशन फी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल और SC ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो वो तो जीरो रहेगी। केवल प्रोसेसिंग फी भरनी पड़ेगी आपको, वो ऑनलाइन आप भर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, और प्रोसेसिंग फी जो है वो 500 रुपये रहने वाली है। ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कैसे एग्जाम होने वाला है, तो टायर 1 और टायर 2 दो जो है टायर में एग्जाम होगा। इसके लिए प्रैक्टिकल कोई एग्जाम नहीं होगा, स्किल टेस्ट कोई नहीं होने वाला है, तो वो जो है इन्होंने आगे दे रखा है। इसके अलावा इन्होंने ये सारे बता रखे हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन आने वाले हैं या फिर एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो वो अपनी वेबसाइट पे बता देंगे और हम अपने चैनल पे भी वो अपडेट करते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। तो आगे देखें तो इन्होंने यही सारी चीजें बताई हैं कि OMR की सीट की जो कॉपी है वो भी अपलोड होगी, वो भी आपको मिलेगी। तो एक बिल्कुल हम बात कर सकते हैं कि बिल्कुल फेयर और अच्छे वे से जो है एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन, जो फॉर्म कैसे भरने हैं, तो फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि फॉर्म जो है वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए पहले आपको फिल करना है, फिर पार्ट बी फिल करना है, और जब पार्ट बी फिल करने लग जाएंगे आप, तो मतलब पार्ट ए में आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे अब। ठीक है, तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। उसके अलावा हम बात करें कि ये इन्होंने बोला भी है, यहाँ पर मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड फ्यूचर यूज के लिए याद रखने हैं। तो ये बिल्कुल आप कहीं पे नोट करके रखें या फिर सेव करके रखें, तो ये आपके ऊपर है, बट ये खो नहीं देने हैं। दूसरी बात, आपको जो भी इंफॉर्मेशन डालनी है वो बिल्कुल करेक्ट डालें, क्योंकि इन्होंने लिखा है जो भी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे वो फाइनल ट्रीट होगी। ठीक है, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बाद में आपके DV के टाइम पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, और इन चीज़ों की वजह से अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता गलत इंफॉर्मेशन की वजह से, तो बहुत बेकार लगता है। तो बिल्कुल फॉर्म जो भरना है आपको तसल्ली से भरें फॉर्म। चलिए आगे देखें, तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है। अच्छा ठीक है, कितनी पोस्ट हैं, पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट होने वाली हैं 550। उसके अलावा ये आपके कोई काम का नहीं है, जो भी स्टाफ नर्स का फॉर्म देने वाले हैं आपके लिए काम की चीज़ यहाँ पर देखिए क्या रहने वाला है। रिजर्वेशन का पैटर्न, तो 550 में से 224 सीट्स रहने वाली हैं UR के लिए, 55 सीट्स रहने वाली हैं EWS के लिए, 148 सीट्स रहने वाली हैं OBC के लिए, SC के लिए रहने वाली हैं 82, ST के लिए 41, और ये सारी जो है PWD जो होते हैं उनके लिए रहने वाले हैं टोटल ये सीट्स 7 8 जो भी आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये कुल मिला के सीट्स का बोल सकते हैं ऐसे बंटवारा हुआ है। बाकी ये बात आप याद रखें कि केवल फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो इनको बढ़ सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी नहीं है। तो ये जो है ये बता रखा है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है वो आपने देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो कैटेगरीज हैं वो अप्लाई होंगी इसमें, तो उसी हिसाब से अपने फॉर्म को जो है भरें। उसके अलावा इन्होंने दिया है कि द कट ऑफ डेट जो रहने वाली है डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं या एज लिमिट है उसके लिए कट ऑफ रहने वाली है 23/10/2025। मतलब अगर आपका आरएन और आरएम नंबर 23/10 तक आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। या फिर अच्छा वो आगे देखते हैं हम कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन मांगी है, वो आगे देखेंगे। उस हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 23/10/2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये बात आप याद रखें। चलिए, उसके अलावा नॉन टीचिंग जो स्टाफ है, मतलब स्टाफ नर्स है, तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो टायर 2 जो होगा उसके मार्क्स के आधार पर होगा, ये बात याद रखो। और इन्होंने और क्या बोला है, कंसीडरेशन ऑफ सिलेक्शन, अच्छा कितने मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है कि मिनिमम 30% इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड 25% इन रेस्पेक्ट ऑफ एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है इन टायर 2 एग्जाम। मतलब एग्जाम 2 टायर में होने वाला है, 2 फेज में होगा, टायर 1 टायर 2, मतलब प्री और मेंस। तो मेंस में कम से कम कितने एग्जाम लाने हैं वो इन्होंने बता दिया है। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1/3 पोस्ट, मतलब बोल सकते हैं कि ये बुलाएंगे, अगर एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे उस हिसाब से फिर ये डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होना है वो प्रोसेस होगा। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें केवल लेवल 5 की रहने वाली है, ठीक है। तो लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है, वैसे सेंट्रल की जॉब है, लेवल 5 की सैलरी है और प्लस यहाँ पर 10% जो है हाइक मिलेगी ऑन द बेसिक। तो ये आप ध्यान रखें, लेवल 7 नहीं, लेवल 5 की सैलरी होने वाली है इसमें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमने बात की, मोड ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड जो है वो एग्जाम होने वाला है। और टायर 2 जो है वो कॉम्बिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का प्लस एमसीक्यूज का, ठीक है। तो टायर 1 है प्री जो होगा वो केवल एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो टाइप 2 जो है एग्जाम होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। क्या इंटरव्यू होने वाला है या स्किल टेस्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है। इसमें क्लियर मेंशन है कि आफ्टर टायर 2 केवल इंटरव्यू होने वाला है प्रिंसिपल के लिए और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखें, आपके मतलब की चीज यहाँ पे कुछ है नहीं इसमें। हाँ, तो देखो फीमेल स्टाफ नर्स में ये इनका पैटर्न रहने वाला है। प्री का सिलेबस क्या रहेगा, प्री में कौन कौन से बात करें तो सब्जेक्ट्स आने वाली हैं, तो आप देखो कि 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग एबिलिटी से आने वाले हैं 15 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उससे आने वाले हैं आपके 15 क्वेश्चंस। उसके अलावा क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है उससे आने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। एंड लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी है जनरल इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज जो भी है, तो इंग्लिश या हिंदी या फिर आप कोई रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। कौन कौन सी चुन सकते हैं वो इन्होंने दी हुई हैं, 20 रीजनल लैंग्वेज हैं वो इन्होंने दी हुई हैं। तो उनमें से अगर आप कोई चुनते हैं तो 10 मार्क्स ई सब्जेक्ट। मतलब आपको क्या करना है, तो इसमें देखो ये जो पार्ट 5 है उसमें जनरल इंग्लिश तो पूछी जाएगी, जनरल हिंदी भी पूछी जाएगी, उसके अलावा आप कोई एक रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं, चाहे इंग्लिश चुन लीजिए, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, बंगाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, जो भी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आप चुन सकते हैं। हर एक लैंग्वेज के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल ये 100 नंबर का 100 जो क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के होंगे और ये जो होगा 2 आवर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो 2 आवर ड्यूरेशन का ये पेपर होने वाला है। चलिए उसके बाद मेंस की बात कर लेते हैं। तो जो इसका मेंस है टाइप 2 जो रहने वाला है, अच्छा ये बात भी देख लीजिए कि या तो आपने रीजनल लैंग्वेज चुनी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने चुना है क्या हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश जो चुना है तो उनका लेवल जो है वो ऊपर होगा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से। दूसरा टाइप 2 जो टायर 2 जो होने वाला है उसकी अगर बात करें तो टायर 2 में जो सेलेक्ट होंगे प्री से 1/10
शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट्स और वही सेलेक्ट होंगे टाइप 2 में। मतलब प्री के बात करें जितने 10 गुने कैंडिडेट्स लिए जाएंगे मेंस के लिए। फिर एग्जाम होगा और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे कितने 40 और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे 15 और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है, तो 15 चौक 60 नंबर हो जाएंगे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हो जाएंगे 40 नंबर। तो टोटल कितने क्वेश्चन रहने वाले 55 और नंबर रहने वाले 100 और ये टेस्ट होने वाला है 3 आवर्स का। अब मेरिट लिस्ट किसके आधार पे बनेगी? तो मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी टाइप 2 एग्जाम के आधार पर, ठीक है। तो मेंस के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। हमने पहले ही बता दिया कितने नंबर्स जो है वो मिनिमम चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। मार्किंग स्कीम का क्या रहने वाली है? तो 1 मार्क तो मतलब कितनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है ये आप देखें तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी इनकरेक्ट आंसर के लिए, और अनआंसर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ये आपको पता है। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या इसमें? अगर नोटिफिकेशन हमने पढ़ा है तो उस आधार पे आपको बताएं। तो देखो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो बोला गया है कि अप टू 35 इयर्स जो है वो होनी चाहिए। दूसरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये बात आप ध्यान से समझिए कि आपको कोई भी बीएससी ऑनर्स या तो की हो आपने या फिर बीएससी नर्सिंग की हो आपने, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या पोस्ट बेसिक की हो, पोस्ट बेसिक बीएससी, तो जीएनएम वाले इसमें नहीं बढ़ सकते, ठीक है बच्चे, जीएनएम वाले इसमें नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा आपके पास आरएन और आरएम नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपके पास आरएन और आरएम नंबर होना चाहिए। और तीसरा और इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास 2.5 मतलब 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड अस्पताल से, हॉस्पिटल से, आफ्टर एक्वायरिंग क्या आपकी बीएससी एक्वायर करने के बाद या पोस्ट बेसिक एक्वायर करने के बाद आपके पास मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा है वो 2.5 ईयर मतलब 2.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। तो ये अगर क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है तो ही आप इस जो एग्जाम है इसको बढ़ सकते हैं। तो यहां से आप ये देख सकते हैं। चलिए उसके अलावा इसमें बात करें एज रिलैक्सेशन है, तो देख सकते हैं कि जो एससी कास्ट है एसटी कास्ट है उनके लिए 5 ईयर का है, अदर बैकवर्ड के लिए 3 ईयर का, और फिर ये देख सकते हैं कि कितने कितने ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो इस नोटिफिकेशन की मैं आपके यही स्टाफ नर्स के बारे में आपको बताया है, तो आपको बता दिया है कि कितना आपके एजुकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है या आपको कितनी सैलरी रहने वाली है, तो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो जो इसके लिए एलिजिबल हैं इस एग्जाम को भरिए, क्योंकि 550 पोस्ट हैं बच्चे और कम है, लेवल 5 की सैलरी है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा भी मिल रही है। और प्लस ये है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है गवर्नमेंट तो ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल की जॉब है, काफ़ी सारे बात करें तो पर्क्स मिलते हैं सेंट्रल की जॉब इसमें। तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम जो है जो जो भी एलिजिबल हैं वो भरे, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद। और रही बात नॉन नर्सिंग जो इसमें आ रही है, तो नॉन नर्सिंग की हम क्लासेस आपके लिए लेके आने वाले हैं अपने इसी चैनल पे, तो आप देखते रहेंगे। और फॉर अदर नोटिफिकेशन जॉब नोटिफिकेशन के लिए भी आप इस चैनल को देखें, ठीक है। धन्यवाद।